नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सीओ एजुकेशन पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है ज्ञात कीजिए, यानी जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनका मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2 में कुल 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों को हल करके हमको इन सभी का मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2 को हल करने के लिए हमको 9 का पहले गुणनखंड करना होगा। तो 9 का गुणनखंड कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं 9 का गुणनखंड क्या होगा। 9 का गुणनखंड हो जाएगा हम लोग का 9 से कर लेंगे। 9 का गुणनखंड कर लेंगे 3 से 3 बार में हो जाएगा गुणनखंड इसका। फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में हो जाएगा। यानी हम लोग क्या 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 9 बराबर 3 की घात 3 और 3 की घात 2 लिखेंगे। सॉरी, 3 की घात 2 लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड करने पर हमको मिल गया 3 की घात 3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की घात 3, सॉरी 3 की घात 3 बोल रहे हैं, 3 की घात 2 और इसकी घात क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। अब जब इस तरह का कोई प्रश्न मिलता है तो इसको हल करने के लिए हम लोग को इसकी घात का 3 की यानी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या दी हुई है उसकी घात और बाहर वाली घात दोनों संख्या को गुणा करेंगे। तो 3 की घात 2 दिया है, गुणा कर लेते हैं तो 3 की घात 3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो हो जाएगा 3 की घात 3 बच गया। अब 3 की घात 3 जब बच गया तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी जितनी बार घात दी होती है उतनी बार लिख लेते हैं संख्या को। अब इसका गुणा कर कहते हैं तो आ जाएगा हमारा 27। देख लीजिए कैसे 27 आया, 3 तरीके 9 तरीके 27, यानी इसको हल करने पे हमारा मान आ गया 27। अगला प्रश्न दिया हुआ है 32 की घात 2/5 दिया हुआ है। तो इसको भी 32 का मान ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं 32 का गुणनखंड कर लेते हैं। 32 का गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 32, 2 से कर लेंगे तो 16 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4 बार में, फिर 2 से कर लेते हैं तो 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में। यानी हमको मिल गया 32 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी कितनी बार 5 बार दिया 2 की घात यानी 5 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घाते 5। 32 का गुणनखंड करने पर हमको मिल गया 2 की घाते 5। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घाते 5 और ब्रैकेट लगाकर बाहर लिख लेते हैं 2 की घाते दिया है इसका 2/5। इसके बाद हम लोग जो संख्याएं दी हुई हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 की घाते 5 गुणा में हो जाएगा हम लोग का 2/5। अब देखिए इस 5 से ये 5 हो जाएगा कट, यानी कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2 की घाते 2। अब 2 की घाते 2 यानी हमको पता है 2 की घाते 2 का मान आता है 4। कैसे 2 की घात 2 दिया है तो इसको 2 बार गुणा कर लेंगे। जब 2 बार गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है 16 की घात 3/4 दिया हुआ है। 16 की घात 3/4, तो 16 का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग को मिल जाएगा। 16 का गुणनखंड करने पे मिल जाएगा हम लोग को, देख लेते हैं क्या मिलेगा। 2 से कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा 8 बार में, 2 से हो जाएगा 4 बार में, 2 से हो जाएगा 2 बार में, 2 से हो जाएगा 1 बार में, यानी हमको 2 की घात मिल गया 4। तो हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए 16 का हमने गुणनखंड कर लिया तो हमको गुणनखंड करने पे मिला 2 की घाते 4 और ब्रैकेट लगा के इसको लिख लेते हैं घात में 3/4 लिख लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं जो घात दी हैं इन दोनों की घातों को आपस में गुणा कर लेते हैं ब्रैकेट तोड़कर। इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा में हो जाएगा 3/4। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 2 की घात 3। अब 2 की घात को 3 को हल करेंगे हम लोग तो देख लेते हैं 2 की घात 3 है तो 3 बार इसका गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 मिल जाएगा हम लोग को, बराबर में उत्तर मिल जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा हम लोग का, यानी हम लोग को 16 की घात 3/4 को हल करने पे हम लोग को उत्तर मिल गया 8। अब दिया हुआ है 125 की घात -1/3 दिया हुआ है। जब -1/3 दिया हुआ है
तो इसको देख लेते हैं। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 125 का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा हम लोग का 125 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 125 का 5 से कर लेंगे 25 बार में, फिर 5 से कर लेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, फिर 5 से 1 बार में, यानी हम लोग को मिल जाएगा 125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 3। जब 5 की घात 3 लिख लेंगे तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 125 को हल करने के लिए 5 की घात ले लेते हैं 3 और ब्रैकेट लगा के घात 1/3। अब इसको हल करने के लिए हम लोग कर लेते हैं 5, 3 को रख के घात में इसको क्या कर लेते हैं -1/3 गुणा में कर लेते हैं। अब हमको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हम लोग को बचेगा 5 की घात -1। ये देखिए अब घात हम लोग की -1 मिल गई। तो इस तरह का जब भी घात माइनस में मिले, तो जब भी घात माइनस में मिलता है तो इसको बटे में कर लेते हैं, यानी 1/5 की घात 1 मिल जाएगा। यानी जब संख्या को बटे में कर लेंगे तो घात क्या हो जाएगा, ऋण से धन हो जाएगा। अब ऋण बन गया तो हो जाएगा 1/5 की घात का मतलब हो जाएगा 1।